चाय के पहले जो सेशन में हम षटकर्म के अंतर्गत धोती में हम अंतर्धोती और दंतमूल धोती के बारे में आदरणीय देसराज जी से उनका मार्गदर्शन मिला था हम लोग को। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा देसराज जी को, हमारे अखिल भारतीय प्रधान, कि आगे षटकर्म के दूसरे जो शुद्धि क्रियाएं हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, हम इस शिविर में CCY जो हमारा कोर्स है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ में अपनी जानकारी भी योग के विषय में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। षटकर्म के ऊपर एक ये लंबा विषय है, इसलिए इसको एक लेक्चर में पूरा नहीं किया गया। दूसरी वार्ता में इसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ इसके प्रैक्टिकल पोर्शन मॉर्निंग में करेंगे हम, कल और परसों में भी। हमने शीर्ष, जिसको दंत धोती कहा था, दंत धोती में आपको 5 प्रकार की धोती बतलाई थी, जिसमें दंतमूल धोती, जीवामूल धोती, 2 कर्णरंध्र धोती और 1 कपाल रंध्र। कर्णरंध्र तक हमने सीखा था। कपाल रंध्र धोती बहुत आसान है, हमें करनी चाहिए। दाएं हाथ की हथेली को ऐसे उंगलियां अंगूठा आपस में मिला के ताज़ा पानी, इसमें 30 ml 40 ml जितना भी आ सकता है एक टाइम पर, वो ले लें। लेकर के और जो हमारा ये जो मैंने स्थान रख दिया, इसको कपाल रंध्र बोलते हैं हम, इसी को ब्रह्म रंध्र कहते हैं। इसी पॉइंट को हम सहस्रार चक्र भी कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका रंध्र छिद्र को कहा गया है। जैसे 2 महीने के बच्चे के सर पर अगर आप हाथ रखोगे तो यहाँ पर गड्ढा भी फील होएगा और यहाँ उसकी हड्डियाँ भी मूव करती हुई फील होएंगी। वो धीरे धीरे बाद में फिक्स जॉइंट में चली जाती हैं। योगी लोग का मानना अपनी साधना के माध्यम से ये है कि शिशु जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे उसे ये जीवन मिलता है, वो इस ब्रह्म रंध्र से ही शरीर में प्रवेश करती है। और जो योगी जन होते हैं, जिन्होंने साधना पर ही अपना जीवन जिया, वो जब अपना प्राण त्यागते हैं तो उनका जो अंतिम प्राण जो है ना, वो जो ब्रह्मांड में जाके मिलता है, वो इसी रंध्र से बाहर निकल करके मिलता है। तो इतना महत्व है इसका। और सहस्रार चक्र तो आप चक्र साधना में भी पढ़ते हैं, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि मेरा मेरे प्रभु के साथ एकाकार हो चुका है। तो इस यहाँ मस्तिष्क में हमारे बड़ी महत्वपूर्ण संवेदनशील नाड़ियाँ हैं। हमारे मस्तिष्क में कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, फैकल्टीज। 8 तो मुख्य फैकल्टीज हैं। जब हम कपाल रंध्र धोती का अभ्यास करते हैं तो हमारी ये सभी संवेदनशील नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। ये सभी संवेदनशील नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। हमारे मस्तिष्क की जितने भी फैकल्टीज हैं, विभाग हैं, वो सब सक्रिय बनते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये सब, मैं ये तो साइंस की बात कर रहा हूँ, ये भी इस धोती से सक्रिय बनते हैं। सुबह के समय जब अन्य शुद्धि क्रियाएं करते हैं तो इस हथेली पर ऐसे सादा ताज़ा जल लेकर के, सर्दियों में नलके का ठंडा जल ना डाला जाए, अदरवाइज़ जो कड़ाके की सर्दी है उसको छोड़ करके
बाकी समय में उस ताज़े जल को इसमें भर करके और यहाँ पर डाला और फिर 10 से 12 बार आपने यहाँ पर हल्की थपकी दे ली। जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, जिनका नर्वस सिस्टम वीक है, जिनको बार बार सर में दर्द होता है, जिनको क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, वो तेज़ से कभी ना मारें, वो बहुत धीमे धीमे। बाकी जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इस पे कितनी भी तेज़ से आप मार सकते हैं, फिर आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। पर वो अभ्यास होना चाहिए। इतनी तेज़ी से आपको प्रारंभिक अवस्था में कभी भूल के भी नहीं करना। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो कभी सर दर्द होने वाला नहीं है, फिर तो माइग्रेन नज़दीक आने वाला नहीं है। याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होगी, दृष्टि दिव्य बनेगी, सहस्रार चक्र सक्रिय होगा, आज्ञा चक्र जागृत होगा, ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा आपको। मतलब ये एक छोटी छोटी बातें मैंने बतलाई, बड़ा सिंपल है, शायद इससे ज़्यादा मुझे इस पे बोलने की अब आवश्यकता नहीं। अच्छा, वो शुरू में सबसे पहले अंतर्धोती थी। अच्छा, अंतर्धोती थी, फिर उसके बाद है जी दंत धोती। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पर क्या बोले? हृदय धोती। कौन सी धोती? हृदय धोती का सिंपल बात बताऊं, जब हृदय के नाम आ गए, हृदय यहाँ पर है, तो हृदय धोती यहाँ से लेकर के मुख तक की सफाई करती है, ज़्यादा सोचने नहीं, नाम से पकड़ लो। तो और 3 तरह की ये होती हैं आगे। बोलो कितनी तरह की होती है? हृदय धोती त्रिविद्या कुर्यात दंड वमन वाससा। बतलाऊंगा, आप इतने उतावले ना रहो, हर चीज़ को समझा के चलूँगा, जल्दी में कोई बात बोलने वाला नहीं। इसमें 3 तरह की होती है, दंड धोती, वमन धोती, वाससा धोती। वमन बोलते हैं कुंजल को, जो आप बोलते हो वमन, और वाससा बोलते हैं कपड़े को। कपड़े से बन गई वस्त्र धोती। आपको बिल्कुल मीनिंग के साथ समझाऊंगा। दंड धोती के बारे में महर्षि गेरंड कहते हैं, रंभा दंडम हृदय दंडम वेत्र दंडम तथा ईव च अन्न मध्य चार्यत्वा तू पुनः प्रत्याहार छनः कफम पितम तथा कलेदम रेच दूर वर्तन मना दंड धोती विद्यानेन हृदय रोगम नास्येद ध्रुवम। बहुत सुंदर ये 2 सूत्र हैं गेरंड संहिता का, सूत्र 36 और 37। रंभा बोलते हैं केले को, रंभा दंडम। हरि दंडम, हरि बोलते हैं यहाँ पर हल्दी को। वेत्र दंडम, बैंत समझते हैं ना, वो बांस जैसे होता है, क्या बोलते हैं उसको? बैंत, जो समझ गए ना, उसको। पहले ज़माने में ये जब थोड़े कच्चे और नरम होते थे, इनको पानी में उबाल करके भी नरम कर लिया जाता था, तो हमारे योगी जन इनको धीरे धीरे गले में डालते थे और अन्न नलिका में लेके जाते थे, ऊपर के सिरे को पकड़ के रखते थे, सावधानी से धीरे से निकाल देते थे। ये उस टाइम की परिभाषा है जब ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे और साइंस ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। ये तो हजारों साल पहले की बात है। आज ये पलट गई बात, अब ये रबड़ की कैथेड्रल आ गई, नरम भी है, और उसको मुख के रास्ते अन्न नलिका में धीरे धीरे अमाशय तक ले जाकर और धीरे धीरे बाहर निकाल देना, उसे हम दंड धोती कहते हैं। बाकी तीनों के नाम पीछे रह गए, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जो चीज़ प्रैक्टिकली आजकल है ही नहीं, उस पर मैं ज़्यादा टाइम क्यों लगाऊँ। कफम पितम कलेदम, मतलब ये जिसका मोबाइल है बंद करो, इस एरिया में जब आवाज़ आ रही है तो उसको तुरंत बंद करो। कफ, पित्त, क्लेदम मीन श्लेष्मा, इन सब के जो है ना दोष इससे दूर होते हैं, और हृदय रोग भी इससे ठीक होता है। हृदय रोग भी इससे ठीक होता है। इसमें अपने यहाँ ऊपर दंड धोती कम है, 50-60 पड़ी होंगी मेरा जहाँ तक ख्याल है, लेकिन ये सीखनी चाहिए।
बड़े आराम से, तनाव रहित, किसी के मुंह में छाले हों, गले में छाले हो, कोई इन्फेक्शन हो, नज़ला जुकाम जिस टाइम ज़्यादा ज़ोरों पर हो, गले में दर्द हो, कोई फोड़ा फुंसी हो, तो उस समय, या किसी के अमाशय में अल्सर का फोड़ा हो, उसको कभी भी भूल करके भी ये नहीं करनी चाहिए। शायद बतला रहा हूँ मैं, कल इसको करके दिखाऊंगा, पर मेरे बैग में ये रखी थी, शकल दिखा दूँ सिर्फ आपको, जिन्होंने नहीं देखी होगी अभी तक, ये रखी हुई है, मैं लेके आया था, और इसको दंड धोती कहते हैं। ये समझ में आया? इसको गर्म पानी में अच्छी तरह से धो करके, और इसको कैसे करना होता है, जीभ बाहर निकाल करके अंगूठा और पहली 2 उंगली से, एक सिरा इसका ज़्यादा खुला है, एक इसका कम खुला है, कम खुले सिरे से इसको धीरे धीरे इस पर रखा जाता है। हल्की सी उबकाई आएगी, जैसे ही उबकाई आए मौके का फ़ायदा उठाना है, तुरंत हल्की सी खिसका देनी है। इसका देसी फार्मूला है ये, बिल्कुल हृदय रोगी को और हाई बीपी वाले को नहीं करना ये, ठीक है ना। और पहले दिन सिर्फ इतनी अंदर करो, फिर 1-2 दिन के बाद ये इतनी जाएगी, हफ्ते में ये इतनी जाएगी, 2 हफ्ते में ये इतनी जाएगी, 3 हफ्ते में इतनी जाएगी। जिस दिन इतनी चली गई आप कामयाब हो गए, क्योंकि लगभग 28 सेंटीमीटर मुख से अमाशय पड़ता है। अब 35 सेंटीमीटर इसको अंदर ले गए तो ये अमाशय के अंदर पहुंच गए सीधा। अमाशय में तब लेके जाओ, इसके 2 रूप होते हैं, एक शुष्क दंड धोती, एक जल दंड धोती। अगर जल दंड धोती करनी है तो इसको अमाशय तक लेके जाओ, अमाशय तक 4 गिलास पानी पी करके उत्कट आसन में आकर के एक हाथ से इसको पकड़ करके रखो और एक हाथ नाभि पर रख दो, बाएं हाथ से पेट को दबाते रहो, आगे झुक करके रखो, आगे बाल्टी रखो, अमाशय वाला पानी इस नली से होता हुआ बाल्टी में गिरता रहेगा, कुंजल की बजाय। जब तक पेट खाली ना हो, आराम आराम से बिना टेंशन के इसको करते रहते हैं। ये तो है जल दंड धोती। शुष्क दंड धोती में कुछ नहीं करना, पानी में भिगोना और इसको अंदर डालना, बहुत धीरे धीरे डालना और बहुत धीरे धीरे निकालना। ये बात समझ में आ गई? ये कोई खास बात नहीं है, डॉक्टर लोग भी डालते हैं जब आईसीयू में होते हैं, भोजन इसी से जाता है। खुद डाल लोगे तो उनसे डलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। कल मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। आप में से जो जो मजबूत हैं वो धीरे धीरे किसी योग निपुण हमारे अधिकारी के मार्गदर्शन में सीखेंगे। अगले साल फिर मुझे बताना कितनों ने सीखी, ठीक है ये बात। ये हाँ जी, कितने हफ्ते में एक बार कर लो, 2 हफ्ते में एक बार कर लो, डेली करने की क्रिया नहीं है, ठीक हो गया। जल दंड धोती और शुष्क दंड धोती बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इससे हमारा पित्त दोष पूरी तरह ठीक होता है, कफ दोष ठीक होता है, हमारा अमाशय की सफाई होती है, आहार नली की सफाई होती है, पाचन सुदृढ़ बनता है, जठर अग्नि के ऊपर इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। करने के बाद इसको साफ पानी से अच्छी तरह धो करके रख देना, ज़्यादा गर्म जगह पर इसको नहीं रखना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ऑनलाइन भी मिल जाती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया, और संस्थान में भी अवेलेबल है। उसके बाद वमन धोती 3 तरह की होती है, हृदय धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। वमन कुंजल को नहीं कहते, कुंजल उसका एक प्रकार है, हम कई बार शब्दों का भी गलत प्रयोग करते हैं। वमन धोती 2 प्रकार की होती है, एक कुंजल क्रिया और एक व्याघ्र क्रिया। कुंजल क्रिया सिंपल है, आप लोग जो आपको करवाया जाता है, सुबह करवाया था वही होता है। आप 4 गिलास पानी एक टाइम पर पी सकते हैं तो 5 पी जाओ, 5 पी सकते हो तो 6 पी जाओ। उसका फार्मूला एक ही है, पेट खाली होनी चाहिए, मोशन जाने के बाद पूरी तरह से। उसके बाद आप काग आसन में बैठ कर के 5 गिलास पानी पिए, वहीं से ही आपने इस जगह से आगे की तरफ झुके, बायां हाथ हथेली रख दी नाभि के ऊपर, दाएं हाथ की 3 उंगलियां ले गई जीभ में। इस जीभ के अलावा एक छोटी जीभ भी कहलाती है गले में, बिल्कुल छोटी सी, उसके साथ बड़े प्यार से छेड़छाड़ करनी है बस। उसको हाथ लगाओ, आगे वापस ले लो, हाथ लगाओ वापस ले लो, टेंशन बिल्कुल नहीं बनानी।
इससे एक रिफ्लेक्शन बनेगा और आपके अमाशय का जो ऊपरी वाल्व है वो खुल जाएगा, क्योंकि वो टू वे है, ऊपर की तरफ भी खुलता है वो नीचे की तरफ भी। भगवान जी ने मैन्युफैक्चरिंग जानबूझ करके ऐसे करी थी, कभी भी आपको इस अमाशय को धोना हो तो धो सको। इससे आगे का कोई भी वाल्व टू वे नहीं है। छोटी आंत में कोई चीज़ चलेगी तो वापस अमाशय में नहीं लौटेगी, पर अमाशय में अगर आपने किसी शादी में जहरीला खाना खा लिया तो आपके पेट में कुछ उल्टा सीधा होगा और रात को उल्टी लगेगी और ये वाल्व खुल जाएगा और आपकी जान बच जाएगी। ये मेरे ईश्वर की ऐसी रहस्यमयी रचना है। ये शरीर इस धरती के ऊपर इस शरीर के बराबर, मानव देह के बराबर, और वो भी इंसान के लिए कह रहा हूँ, मानव देह के बराबर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी रचना है ही नहीं, जिसका मालिक बोलो मेरे भगवान ने हमें बना दिया। है भगवान में ताकत? बोलो ना। तो याद किया करो उसको। जब भी शरीर को याद करते हो ना, आपको इतना बड़ा उपहार देकर के धरती पर भेजा है। योग के अंदर कोई आसन करो, लीवर से बात करो, पैनक्रियाज से बात करो, हार्ट से बात करो, अमाशय से बात करो, पक्वाशय से बात करो, छोटी आंत से बात करो, बड़ी आंत से बात। सोचो कि उस आसन के पूर्ण स्थिति में उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और फिर उस भगवान को याद करो कि मेरे भगवान ने मुझे कैसे कैसे अंग, कैसी कैसी प्रणालियाँ, कैसे कैसे सिस्टम दे करके इस धरती पर भेजा है। इंसान कुछ भी बना ले, इंसान पर बूंद का एक कतरा नहीं बना सकता जो आपका शरीर बनाता है। बोलो ना, ये बात सत्य है कि नहीं? तो उस ईश्वर की महिमा को योग में अपने शरीर की रहस्यमयी रचना के रूप में ये अनुभव किया करो कि ऐसा, मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान जी के पास कई डिपार्टमेंट होंगे। आप समझ गए कि, और अब भगवान जी के पास काम भी बहुत है, तो अब इसीलिए उन्होंने इतने देवता बना दिए। फिर उन देवताओं को बोल दिया, लक्ष्मी को भी तू धनवन की व्यवस्था तू रख, फाइनेंस डिपार्टमेंट तेरे पास। दुर्गा जी को उसका डिपार्टमेंट दे दिया, माँ सरस्वती को कोई और डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया। पर इस शरीर को खुद किसने बनाया? खुद बनाया उसने, क्योंकि ये रचना बड़ी अनूठी थी। तो जब मेरे ईश्वर ने इस मानव देह को बनाया, बनाने के बाद वो भी घूम गए कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ आज तक बोलो बनी नहीं। तो ब्रह्मांड भगवान जी का भी इस मानव देह के ऊपर दिल आ गया। फिर उसने सोचा तुझे भी अपना बसेरा तो बनाना ही है इस धरती पे, तो उसने अपना बसेरा इस मानव देह को बना लिया। तो जैसे तुमने अपना निवास बनाया, आजकल लेटेस्ट मकान बनते हैं लिफ्ट वाले, देखो क्या इंटीरियर होता है नहीं? और जब वो मकान बनते हैं तो ऐसे चलते हैं, क्या बेड है, क्या बेडरूम है, क्या ड्राइंग रूम है, क्या बाथरूम है, क्या रसोई है। आप उसी घर में चक्कर काटते रहते हो, उसी घर में उलझ के रह जाते हो। तो ऐसे ही आप सच मानो, मेरे ईश्वर ने भी इस देह को बनाया। जैसे तुम उस मकान के मालिक हो, बोलो, जैसे तुम उस मकान के मालिक हो, आप सच मानो इस मकान का मालिक मेरा ईश्वर है। जैसे तुम अपने मकान में रहते हो, वाक्य पे ध्यान देना, जैसे तुम अपने निवास पर रहते हो, मेरे प्रभु भी अपने इस निवास पे रहते हैं। तो ये निवास किसका है? तो जब भी, अभी आसन की बात हो रही थी, जब भी आप शरीर से जुड़ो इस साधना के माध्यम से, तो सोच लेना कि आप अपने भगवान के निवास पे हो। मेरे भगवान भी वहीं हैं और आप भी वहीं हैं, मिल लिया करो उससे, मिल लिया करो। उसको बोलते हैं साधना। साधना तो इंसान को इतना खो देती है, कोई दूसरी चीज फिर उसके जिंदगी में कुछ भी काम नहीं करती। ये बात समझ में आई? तो मैं कहाँ चला था? टू वे पे। टू वे समझ रहे हो ना? अमाशा का ऊपर वाला वाल्व जब मेरे भगवान जी ने लगाया, उसको पता था
क्या पता था कि मैं इस इंसान को धरती पर बुद्धि दे के भेज रहा हूं और ये धरती पे जाके इस बुद्धि का दुरुपयोग करेगा और ये शादी में जाए बिना रहेगा नहीं और सगन को इन कैश किए बिना नहीं रहेगा और ये सारे स्टालों पर रोज हाथ फेरेगा और ये इतना खाया करेगा। कभी कभार अगर इसने, पता नहीं चलता हलवाई ने सब्जी धोई कि नहीं धोई, केमिकल लगे होते हैं और वो पॉइजनस मैटर अंदर चला गया तो ये तो बहुत जल्दी मेरा काम किए बिना वापस बैक टू द पेविलियन हो जाएगा। तो प्रभु ने जब बना रहे थे तो उनके सामने जब ये थॉट आया तो उसने ये सोचा कि इसको लंबा जीवन देने के लिए इसका जो अमाशा का ऊपर वाला वाल्व है, आगे आप बोल दो क्या कर दो, कभी गलती होगी तो माल बोलो भगवान जी की, ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो और जितना जोश है भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की। योग की कोई भी वार्ता हो, उस वार्ते के किसी भी कोने से भगवान को याद करके देखो, आप सच मानो साक्षात उस वार्ता में आपको अपने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। उसको योग कहते हैं। आंख बंद करके भगवान के दर्शन किए तो क्या किए भाई, ये आंखें भी जिसको देख रही हैं वो भी प्रभु बन जाए तो आपको प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभु को, तो ये टू वे का सिस्टम के पीछे राज जो है मेरे भगवान का वो समझ में आ गया। तो सुबह उठ के एक बार उसका धन्यवाद कर लिया करो जब कुंजल क्रिया करते टू वे को याद करके। बात समझ में आ गई। और व्याघ्र क्रिया इसी से संबंधित है। जब कभी व्याघ्र क्रिया, कुंजल क्रिया खाली पेट की जाती है, व्याघ्र क्रिया भोजन करने के बाद की जाती है। आप कभी कबाड़ कोई बाजार की चीज़ खा ली जो आपको हजम नहीं हुई और आपको पता चल गया भी आज तो बदहजमी होगी और फूड पॉइजनिंग हो सकती है ये, तो क्या करो उसी में और 2-3-4 गिलास पानी पियो, जितना पी सकते हो पी करके और करके ये सारा माल बाहर निकाल दो। अब ये पॉइजन आपकी छोटी आंतों में जाएगा ही नहीं, ना आपको लूज मोशन लगेंगे, ना तबीयत खराब होगी, ना हॉस्पिटलाइज हो गई, ना पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया सर्जरी कोई है ही नहीं, बिना पैसे की सर्जरी। बोलो ये बात पल्ले पड़ गई। इसकी बाकी सावधानी वगैरह तो हम बतलाते रहते हैं, बुक से पढ़ लेना, थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। वस्त्र धोती नॉलेज के लिए बतला देता हूँ, सीखना किसी निपुण शिक्षक की देख रेख के बिना नहीं कभी भी। वस्त्र धोती लगभग 3 मीटर लंबी सूती कपड़ा, 4 उंगल चौड़ा। बस देखो कितना बढ़िया तरीका बतला दिया ना, कितना। ये जो मैं बतला रहा हूँ ये शास्त्र की भाषा बतला रहा हूँ। 4 उंगल चौड़ी सूती मलमल नरम कपड़े की पट्टी जो अच्छी तरह आपने पानी में धो लियो, गीली पट्टी आगे से उसका कोण बना करके धीरे धीरे मुख में लिया जाता है। जीभ पे रख करके उसको निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर मुंह में उसको चबाते हैं, ज़्यादा नहीं चबाना, कपड़ा फटना नहीं चाहिए। वो चबाने का पर्पज़ यहाँ इसलिए है कि सालिवा जूस श्लेष्मा वाला भाग उसके चिमट जाएगा तो वो चिकनाई युक्त हो जाएगा और उसको निगलना आसान हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आए तो मीठे दूध या शहद का भी अगले हिस्से में लगा करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। शुरू में सिर्फ 2 इंच अंदर लेकर के जाओ, धीरे से बाहर निकाल लो, फिर 3 इंच लेकर के जाओ, धीरे से बाहर निकाल लो। ऐसे धीरे 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 जब ये अमाशय तक पहुंचने लग जाए, कुछ दिन के बाद अमाशय में पहुंचने के बाद पूरी कभी भी अंदर नहीं लेकर के जानी और फिर उसको मैक्सिमम 5 मिनट तक हमें उसे अमाशय में रोकना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट के बाद वरना एसिड उसको गलाना शुरू कर देगा। कोई थोड़ा सा जो जानकारी भी पूरी रखनी चाहिए और फिर धीरे धीरे गले से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसको बहुत अच्छी तरह से साफ करके उसका रोल बना करके रख लेना चाहिए। हर रोज़ ये भी करने की विद्या नहीं है, पर हृदय धोती की एक थोड़ी कठिन क्रिया है, इस बात को ज़रूर याद रखना। ये क्रिया करने वाले को कभी भी बुखार नहीं हो सकता, वायु विकार नहीं हो सकता,
अमल का दोष नहीं हो सकता, कफ दोष पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये मैं महर्षि गेरंड के शब्द बोल रहा हूँ, सूत्र में बंधे हुए, समझे ना। और इससे शरीर बलवान बनता है, पाचन बहुत बढ़िया आपका इससे होता है। लेकिन मुंह में छाले हों, अन्न नलिका में छाले हों, गले में दर्द हो, पेट में अल्सर के फोड़े हों, तो उस समय ये क्रिया नहीं करनी। और ऐसी कठिन क्रियाएं हृदय रोगी और हाई बीपी वाले को नहीं, कई बार स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन इन क्रियाओं को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि स्ट्रेस बनाए ना। स्ट्रेस बनाएंगे तो कभी भी ये क्रिया नहीं बनेगी। आप रबड़ नेति भी अगर स्ट्रेस के साथ करोगे ना तो यहाँ की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाएंगी और फिर कहोगे जी मेरे यहाँ तो देखो जा ही नहीं रही अंदर। क्यों भाई, तेरी क्या मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से होके आई है? छिद्र तो तेरे यहाँ भी भगवान ने वैसे दिया है, मेरे भी वैसे दिया है। जब मेरे से हो पा रही है आपसे भी होनी चाहिए। आप क्या करते हो, आप नासिका वाले हिस्से को सिकोड़ लेते हो, माथे को सिकोड़ लेते हो। सिकोड़ने से एक तो स्ट्रेस बन गया, जरा सी वो लगेगी नहीं, सीधा माथे के ऊपर एक अजीबोगरीब फीलिंग होगी कि आप निकाल के बाहर फेंक दोगे उसको। आप कभी भी रबड़ नीति सीख ही नहीं सकते। कल मुझे याद दिलाना, 2-3 इकट्ठी ले आना, मैं 2-3 इकट्ठी डाल लूँगा। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, फालतू की बात है ये। तो अभ्यास करना है, अभ्यास जब कर लोगे तो कोई इसमें जोर नहीं पड़ता। तत्र यत्ने अभ्यासा, दीर्घ काल तक आपको अभ्यास करना चाहिए। आसनों का नहीं, शुद्धि क्रियाओं की बात कर रहा हूं मैं। सुबह भी मैंने एक अनीमा पोट की बात करी थी कि अनीमा पोट पे बोला था मैं। आप शिक्षक बन गए, सीसीवाई का एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने आप से पूछो आप अनीमा करते हो कि नहीं भाई? भाई क्यों नहीं करते? आप क्यों ले रहे हो ये एग्जाम, क्यों दे रहे हो? टीचर बनने के लिए। आप योगी बनो, टीचर मत बनो। क्या बनो? साधना। देखो ये तो अच्छी बात है, सर्टिफाइड तो हम कर देंगे आपको, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप पढ़ रहे हैं। पर सर्टिफाइड होना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है जी। आप सच मानो, मुझे योग को जीवन में धारण करना है। अगर आपने जीवन में योग को धारण कर लिया, सिखाना आपके लिए दूसरे को मुश्किल काम नहीं। जो चीज़ आपने खुद ही नहीं की और किताब से पढ़ करके और आपने ज्ञान बांट दिया दूसरों को, दूसरा आगे वाला बैठा हुआ बेवकूफ़ थोड़ी है। जब वक्ता मुंह से कोई बात कहता है, आप 500 लोग बैठे हैं, क्या आप अनपढ़ हैं? आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप स्कूल नहीं गए। आप जब वक्ता बोलेगा तो वक्ता के बोल और शब्दों और शैली और व्यवहार और हाव भाव से आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये नकली ज्ञान बांटा जा रहा है कि ये असली ज्ञान। नहीं हो सकता ऐसा। बोलो ना, आप चाहे मुंह से बोलो या ना बोलो, पर समझते तो हो ना, आप समझते तो हो। तो भारतीय योग संस्थान अपने शिक्षकों को व्यवहारिक रूप में शिक्षक देखना चाहता है। और व्यवहारिक रूप में शिक्षक वो होता है, आप इस कोर्स का मतलब समझ लेना, जो जीवन में आपने उतारा हो। जिस दिन आप केंद्र में शुद्धि क्रियाएं सिखाना जाओ, अपने आप से पूछो कि आप करते हो। आप दूसरे को ये तो बता दो कि किताब में पढ़ के पहला अंगूठा लिया और ये 2 उंगली ली, इसको धीरे धीरे अंदर लेकर के जाना है, थोड़ी देर रुको, आप थोड़ा और लेके जाओ, दाएं हाथ की 2 उंगली अंदर डालो, पकड़ो, बाहर निकालो, 3-4 बार ऐसे करो, आप मुंह से बाहर निकाल दो। ये तो मैंने भी रट रखा है। इससे क्या होता है? करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। मतलब मेरी बात में नकारात्मकता नहीं ढूंढनी, मुझे आपको तैयार करना है। अगर आप 500 तैयार हो गए तो 5000 को तैयार करना भारतीय योग संस्थान के लिए मुश्किल काम नहीं। ये तो सरकार भी देखो योग को कितना बढ़ावा दे रही है, विदेशों में जाओ कितना बढ़ावा मिलता है। और भारतीय योग संस्थान का शुद्ध और पवित्र मार्ग है। हमने कभी पैसे का लालच नहीं किया, केवल संस्थान देता है, लेता कुछ नहीं। ठीक है, आज से पहले हमारे को किसी ने नहीं पहचाना था, हम फिर भी अपनी उसी गति से आगे बढ़ रहे थे, पर हमारी आवाज़ सरकार तक, इस भारतीय योग संस्थान की आवाज़ गई। और
जब प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिसने कि योग को इतना बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंच WHO ने आपकी सेकंड ग्लोबल समिट थी वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर, जिसमें 110 देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। वहां पर प्राइम मिनिस्टर जी की प्रेजेंस में ये अनाउंस हुआ कि भारतीय योग, आप उसको वीडियो की आवाज़ को सुनिएगा, ये अनाउंस हुआ कि भारतीय योग संस्थान वो संस्था है जो बगैर पैसे लिए 4,500 योग केंद्रों के माध्यम से 23 प्रांतों में रोज लाखों लोगों को साधना करवाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो जो मिला आपको प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र इस चीज का प्रमाण है कि यू आर द बेस्ट। पर मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं, ये उपलब्धि हमारे अहम का कारण नहीं बनना चाहिए। सारी बात कह करके ये लाइन जरूर बोलता हूं साथ में, ऐसी उपलब्धियां हमें और भी हो सकती हैं आगे भविष्य में, लेकिन हमें रुकना नहीं है, इससे उत्साह लेना है, प्रोत्साहन लेना है, सकारात्मक ऊर्जा लेनी है और आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। समाज के अंदर जिस काम के लिए संस्थान आगे बढ़ा है, हम उस पर्पज़ के अंदर, हमारा काम उपलब्धियां नहीं, हमारा काम एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, जो हम करके रहेंगे बस। वरना तो बतलाओ मैं कहाँ रहता हूँ, महाराष्ट्र कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, 13 प्रांत के आप शिक्षक मेरे सामने बैठे हैं। हमने एक इतना सुंदर कारवां और इतना सुंदर संगठन खड़ा कर दिया, एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। अगर देशराज जी इसका श्रेय ले लें और अपने स्वर पर एक पिटवारा लेके चलें, देखा मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरे को सुनने के लिए 500 लोग बैठे हैं। अरे 500 लोग यहाँ नहीं होगी तो तू क्या कर लेगा अकेला, बोलते रहना। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए कभी भी अहम में नहीं रहना। कितना भी बड़ा पद मिल जाए आपको, कितने भी बढ़िया वक्ता बन जाएं आप, कितने भी अच्छे शिक्षक बन जाएं आप, संस्थान के अंदर अगर हम संस्थान को क्षति पहुंचाते हैं किसी भी तरह से, ये मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो उससे बड़ा पाप कोई इस धरती पर हमारे लिए नहीं। बहुत पवित्र संस्था है जी, इसको जो जिएगा ना वही इस संस्था को समझेगा। मूल शोधन धोती, मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ, फिर मेरा रास्ता थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि देखो जिस संस्था को आप जिएंगे वो शब्द बन करके सामने तो आएंगे। मूल शोधन, मूल गुदा मूल को कहा गया है, जिसको मल द्वार कहते हैं, जो बड़ी आंत का आखिरी भाग है, आखिरी हिस्सा है, जहाँ से मल का निष्कासन सहज रूप में होता है, उसे हम उस हिस्से की सफाई करना मूल शोधन धोती कहलाता है। और बड़ी आसान है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें तो इसका अर्थ सीधा ये है, दो तरह से, या तो नरम हल्दी की जड़ ले लो, लगभग 3 से 4 इंच लंबी, 3 इंच लंबी, या आप अपनी मध्यमा उंगली ले लो, उसको पानी में भिगो करके और मल निष्कासन के बाद काग आसन में बैठकर गुदा में डालकर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना मूल शोधन धोती है। लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडर्न व्यू में ले लें, हर रोज़ बस नहाने धोने के समय बाएं हाथ की थैली पे 5-7 बूंद तेल की डालें और उसमें उंगली भी को डिप करें और उस उंगली को आप गुदा में डाल करके 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, मूल शोधन धोती होगी। इससे ज़्यादा इसमें कोई परहेज वरेज इतना है कि नाखून नहीं बड़ा होना चाहिए, मस्से नहीं होनी चाहिए, खूनी बाबा शेर नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई छाल वाला नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, कोई और ज़्यादा बड़ा कोई खास बात नहीं है। बोलो ये बात समझ में आ गई? सरसों का बोला है मैंने, बोला नहीं क्या? बोला है, सरसों का तेल बहुत बढ़िया है। बस एक शब्द पर और बोलेंगे आज, कपालभाति। फिर उसके बाद जो बाकी न्योली हो ही गई, त्राटक आप बुक से देख लेना,
और क्या रह जाएगा, बोलो ना। ठीक है, कपालभाति के बारे में मैं थोड़ा सा छोटा करके बतला देता हूँ। कपालभाति के भी 3 रूप होते हैं। महर्षि पतंजलि गेरंड संहिता के 55वें सूत्र में लिखते हैं, वात कर्मेण व्युत कर्मेण, वात कर्मेण व्युत कर्मेण शीत कर्मेण विशेषतः बाल भांति, भाल भी कपाल को ही बोला गया है, बाल भांतिम त्रिविद्या कुर्यात कफ दोषम निवार्येत। इसमें फायदे भी आ गए और टाइप्स भी आ गई, विधि नहीं आई, वो मैं आपको बताऊंगा। वात कर्मेण, एक तो वात कर्म कपालभाति होती है, व्युत कर्मेण एक व्युत कर्म कपालभाति होती है, शीत कर्मेण एक शीत कर्म कपालभाति होती है। ये 3 प्रकार की विद्या हैं, 3 प्रकार की ये कपालभाति क्रिया है। कुर्यात जब हम इसका अभ्यास करते हैं, कफ दोषम निवार्येत, इससे कफ दोष आपका और वात दोष ये सब आपके ठीक हो जाते हैं। मुख्यतः ये कफ दोष के लिए बना है कपालभाति। किसके लिए बना है? कफ दोष के लिए। किसी भी तरह का कफ दोष हो, ये 3 प्रकार की कपालभाति। हम कपालभाति आज तक एक ही करते आ रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम, और फिर कह देते हैं इसको शुद्धि क्रिया भी मानते हैं। ऐसा ना करें। वो जब प्राणायाम है तो प्राणायाम है, शुद्धि क्रिया है तो शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया की जब बात करते हैं तो उसमें तो 3 टाइप आई, वहां तो 3 टाइप है क्या, तो फिर कैसे हो गया वो? और वात कर्मेण की विधि अलग है, व्युत कर्म की अलग है, शीत कर्म की अलग है। वात कर्मेण तो बहुत आसान है, कल सुबह आपको अभ्यास करवा देंगे, याद रखना। एक दिन वात कर्मेण करवा देंगे, एक दिन व्युत कर्मेण करवा देंगे। शीत कर्मेण जो है ना वो थोड़ा कठिन ज़्यादा है, उसको समझा देंगे, नॉलेज तो होगा। 3 में से 2 सीख लिए, 67% मार्क्स आ गए, है कि नहीं? मुश्किल वाले प्रश्न में थ्योरी वाला हिस्सा तुम्हारा ठीक है, बस हो गई बात। वात कर्मेण कपालभाति में क्या होता है, हम ईड़ा नाड़ी होगी बायां स्वर, श्वास को अंदर लेंगे, पूरक करेंगे और पिंगला नाड़ी से शक्ति से बाहर निकालेंगे। मैंने भरने में शक्ति की बात नहीं करी। और फिर ऐसे 10 आवृत्ति निकाल लो, ये हो गया। ऐसे ही 10 आवृत्ति इसकी उल्टी कर दो। दाएं से बिना शक्ति के श्वास भरेंगे, बाईं ओर शक्ति से श्वास को निकालेंगे। देखिए मैं एक वृत्ति करके दिखाऊंगा, फिर आपको वहां करवाऊंगा सुबह, क्योंकि अब तो खाना वाना खाया होता है, इस टाइम नहीं करेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर दोबारा कह रहा हूं, शक्ति से भरना नहीं है, ना गति होनी चाहिए भरने में, शक्ति से बाहर फेंकना है। ईड़ा से भरा तो पिंगला से निकाल दिया, पिंगला से भरा तो ईड़ा से निकाल दिया। ये कौन सा कपालभाति है? वात कर्म, वात बोलते हैं वायु को। व्युत कर्म कपालभाति, व्युत बोलते हैं उल्ट देना, किसी चीज को रिवर्स कर देना, उल्टा। कैसे रिवर्स करेंगे? पानी किससे पीते हो आप? अंदर, मुख से नहीं पीना। व्युत कर्म में नाक से पीना नहीं है, नाक से अंदर लेके मुंह से बाहर निकालना है। नाक से अंदर लिया और आगे बोलो, मुंह से बाहर निकाल दिया। बड़ा आसान है, अभ्यास चाहिए। शुरू में कठिनाई होगी, बाद में अभ्यास होने पर आप कर पाओगे। इसका डेमो दे देंगे, आपको समझा देंगे, करके दिखा देंगे। कल आप में से जो भी कर सकता है वो आराम से इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाए।
शुरू में 20-30 मिलीलीटर पानी से शुरू हुए, फिर 50 और 100 मिलीलीटर तक आगे बढ़ सकता है, वो कोई खास बात नहीं है। सावधानियां वही रहेंगी कपालभाति में भी, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं बोलना। शीतकर्म थोड़ा इससे भी कठिन हो जाता है, उसमें मुंह से लेके नाक से निकालना। व्युत्कर्म पित्त दोष को ठीक करता है, आपको मैं बताऊं, कफ दोष को भी ठीक करता है, ठंडक देता है ये हमारे को। इतना बहुत है मेरे ख्याल में। नेति के बारे में थोड़ा बहुत कल सुबह वहीं बता दूंगा, इस बात को यहीं रखेंगे।